Good morning, everyone. तो आज हम जो है वो सरफेस कर्व सरफेस एरिया वाले जो है वो क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम जो है वो देख लेते हैं कि फॉर्मूलाज क्या हैं ये हमारे। तो सबसे पहले है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। ओके, तो आपको पता है डायामीटर जो है वो जैसे कोई सर्कल है, डायामीटर प्रॉपर होता है और रेडियस हमारे पास इतना होता है, ये आर होता है और ये पूरा डी क्या होता है हमारे पास रेडियस होता है। ओके, अब देखना हमने एक कौन का कर रहे हैं, हम कौन पढ़ा था ना कल, जैसे हमारे पास कौन ये आता है। ओके, तो ये जो इसका बेस है वो है 2 पाई आर और ये ए और ये बी पॉइंट है इसका, एंड देन ये हमारे पास वी जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट होता है और इसकी सेलेंट हाइट जो है वो हमारे पास क्या होती है एल होती है। ओके बेटा, तो हमारे पास फॉर्मूला था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉन इक्वल टू क्या होता है बेटा एरिया ऑफ द सेक्टर VAB। क्या होता है वो एरिया ऑफ द सेक्टर VAB मतलब इस सारे का एरिया आएगा। सरफेस एरिया हमने कौन का बोला है ना, कर्व्ड सरफेस, तो ये पूरा ही जो इसके अंदर जो भी एरिया होगा वो आएगा। ठीक है, तो वो क्या होता है बेटा हाफ मल्टीप्लाई बाय आर्क लेंथ और मल्टीप्लाई बाय साथ में क्या होता है बेटा रेडियस। ओके, तो आर्क लेंथ जो है वो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर्क लेंथ। ठीक है, तो ये आर्क है ना हमारे पास, तो इसकी लेंथ ये कितनी है 2 पाई आर और रेडियस हमारे पास कितना है बेटा यहाँ पे एल। तो 2 से 2 कट हो गया तो हमारे पास क्या है पाई आर एल। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास पाई आर एल। ठीक है, अब उसके साथ ही हमारे पास होता है सरफेस का टोटल सरफेस। ठीक है, क्या आता है हमारे पास फिर हमारे पास आता है द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन ऑफ रेडियस आर है और सेलेंट हाइट हमारे पास यहाँ पे हमने क्या ले ली है एल। ठीक है, हमने यही फिगर यही रहने दिया। ओके, ये 2 पाई आर, ये हमारे पास पॉइंट ए, ये वी और ये बी और ये एल और ये। ठीक है, तो अब हमने निकालना है हैंस द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन। सरफेस की बात कर रहे हैं ना हम लोग, हैंस द एरिया ऑफ द कर्व्ड surface of a right circular cone of रेडियस हमारे पास क्या है बेटा आर एंड सेलेंट हाइट क्या है एल इज गिवन बाय, ये था ना सरफेस एरिया, क्या निकाला हमने पाई आर एल निकाला सरफेस ना, टोटल सरफेस एरिया ऐसे डिनोट करते हैं। आल्सो हाफ 2 पाई आर
मल्टीप्लाई बाय, पहले हमने क्या लिया था यहाँ पे रेडियस, क्या लिया था, एल ही लिया था। अब भी देखो यही हमने इसको यही करके लिखा ना, पहले हमने यही चीज़ बनाई थी बट यहाँ से कट होके हमारा ये बना। फिर दैट इम्प्लाइज एस जो हमारे पास होता है वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय, इसको हम क्या बोलते हैं, सेलेंट हाइट, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय सेलेंट हाइट। हम लोग जो है वो उसको सेलेंट हाइट ही बोलते थे ना, बट यहाँ पे हमने पहले जो वो किससे डिनोट किया, इसको रेडियस से, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है अब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है, टोटल सरफेस किसका निकाल रहे हो अब आप, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, क्या होगा, टोटल कितना होगा इसका, वो हमारे पास है तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया वो आपको पता है क्या होता है बेटा, क्या होता है, पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस। तो एरिया ऑफ द बेस भी आपको पता है 2 पाई आर होता है, इसका हमने क्या बोला, ये होता है पाई आर एल प्लस ये क्या होता है 2 पाई आर, यही होता है। तो आप इसमें जो है वो पाई आर जो है, पाई आर यहाँ पे भी है, पाई आर यहाँ, पाई आर को आप कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा आपके पास, सॉरी एरिया ऑफ द बेस आपके पास आता है पाई आर स्क्वायर आता है, पाई आर आपने अंदर ले लिया, कॉमन ले लिया बाहर, अंदर आएगा आपके पास एल प्लस पाई आर, यही आता है। और आपके पास जो है वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन आपके पास आता है पाई आर और एल प्लस पाई आर, ये फॉर्मूला आता है। अब आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपको फाइंड करने की, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ओके। अब देखना आप एग्जांपल देखना, एग्जाम्पल देखना आप, द डायमीटर ऑफ ए कॉन, द diameter of a cone is 14 centimeter and its salant height 9 centimeter. Find the area of its curved surface. उसमें बोला था डायामीटर ऑफ ए कोन, कोन का जो डायामीटर है वो हमारे पास 14 सेंटीमीटर एंड इट्स जो उसकी सेलेंट हाइट आती है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 9 आ रही है। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व सरफेस, आपने इसका जो है वो एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है वो सरफेस एरिया ऑफ द कर्व सरफेस को आप किससे डिनोट करते हो, ऐसे करते हो। तो आपने राइट द क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है पहले। We know that the area, we know that the area S, ठीक है, of curved surface of curved surface of a right circular cone of radius of, radius हमने क्या लिया बेटा, r, and salant height L is given by,
and saline height L is given by। तो देखना है आपने कितने थे। देखो उसने बोला है वी नो दैट द कि जो एरिया ऑफ सरफेस कर्व सरफेस है वो हमने एस ले लिया, और जो सर्कुलर राइट एंगल का सर्कुलर कोन का रेडियस है वो आर है, और सेलेंट हाइट आपको पता है। तो हमारे पास ये था ना कि एस इज इक्वल टू पाई आर एल, यही होता है ना एस इक्वल टू पाई आर एल। और पाई की वैल्यूज़ जो है वो आपको पता है, या तो एक बार हम लिखते हैं 22/7 और एक हम लिखते हैं 3.14। ओके, तो आपने यहाँ पे देखना है, हम लोगों ने क्या करना है, पाई आर एल लिखना है। ठीक है, तो आपके पास जो चीज़ गिवन है आप उसको वैसा वैसा लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिएगा, हैंस यहाँ पे आपने देखना आर हमारे पास कितना है, रेडियस कितना है बेटा, क्योंकि अगर हमारे पास डायामीटर, ये हमारे पास क्या है, कोन है। ठीक है, अगर इसमें ये जो डायामीटर है ये हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, तो इसका जो रेडियस है वो कितना होगा बेटा, 7 होगा। 14/2 होगा, 14/2 होगा ना, इसका हाफ हो जाएगा। ये टोटल कितना हमारे पास 14, तो हाफ कितना इसका होगा 14/2। रुको, ये हमारे पास हमने रेडियस की बात की। ठीक, अगर ये पूरा डायमीटर हमारे पास 14 सेंटीमीटर आपको क्वेश्चन में बोला है, पर हमें क्या चाहिए, इसमें आर चाहिए होता है सरफेस निकालने के लिए। तो आर रेडियस डायमीटर क्या होता है, आर का आर क्या होगा, इसका हाफ होगा। तो हाफ में हमारा रेडियस क्या आएगा बेटा, यहाँ पे अगर डायामीटर हमारे पास 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस हमारे पास आएगा 14/2 सेंटीमीटर। तो आर हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, 14/2 सेंटीमीटर। ओके, और एल क्या आ रहा है हमारे पास, सेलेंट हाइट कितनी आ रही है, एल इज इक्वल टू कितना आपके पास बेटा, 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। आर भी हमारे पास गिवन है, एल भी हमारे पास गिवन है, तो हमने जो है वो फॉर्मूले में पुट कर देना है। ओके, तो देयरफॉर एस सरफेस इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू क्या बताई मैंने, 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर कितना आपके पास 14/2 मीन्स 7 ही आएगा ना, 7 ही आएगा, 7 और मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा आपका साथ में 7 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा आपके पास में 9 सेंटीमीटर। 7 से 7 हमारे पास कट हो गया, और 22 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 22 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 2 ज़ा 18, 18 और ये 19, 198 सेंटी। क्योंकि एरिया के लिए बोले तो आपको पता वो हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में आता है। तो बेटा इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास एग्जांपल्स होंगी या जो भी इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस होंगे वो हमने इसी वे में करने हैं, क्योंकि हमें जो है वो क्वेश्चंस का पता होना चाहिए। अगर यहाँ टोटल की बात की होती तो टोटल में आपका फॉर्मूला आता है पाई आर प्लस एल आता है। ओके, तो फिलहाल आपने जो है वो इससे सिंपल क्वेश्चन जो है वो सारे कर लेने हैं, और आपके पास होमवर्क में भी आपने जो है वो सेम एज क्लास वर्क करना है। ओके, थैंक यू फॉर क्लास, बाय बाय।